रात का वक्त था। कराची की समंदरी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और कमरे में एक हल्की सी ठंडक फैला रही थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, आंखें बंद, लेकिन नींद कहीं दूर भाग गई थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। आज शाम से कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। मेरा नाम अली है, उम्र 21 साल, और मैं कराची के एक छोटे से मोहल्ले में रहता हूँ। कॉलेज की छुट्टियां छूट और मैं अपने मामू के घर आया हुआ था। मामा की बेटी, मेरी कजिन सबा, जो अब 18 साल की हो चुकी थी, इसी घर में रहती थी। हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन पिछले 2 सालों में कुछ बदल गया था। वो छोटी सी लड़की ना रही थी जो मेरे पीछे दौड़ती फुरती थी। वो अब एक खूबसूरत, पुरस्कार लड़की बन चुकी थी, जिसकी एक मुस्कुराहट मेरे दिल को धड़कना भुला देती थी। आज शाम को हम सब खाने की टेबल पर बैठे थे। सबा सामने बैठी थी, इसकी आंखें झुकी हुई, लेकिन हर बार जब वो सर उठाती, मेरी तरफ देखती और फिर शर्म से मुस्कुराकर नजर झुका लेती। इसकी ये अदा मेरे दिल में आग लगा रही थी। खाने के बाद जब सब अपने कमरों में चले गए, मैं छत पर चला गया। कराची की रात, चांदनी और दूर समंदर की लहरें, सब कुछ रोमांवी लग रहा था। अचानक पीछे से आहट हुई। मुड़कर देखा तो सबा थी, हाथ में 2 कप चाय लिए, सफेद दोपट्टा कंधे पर डाले, बाल खिले हुए। अली भाई, आप यहाँ? उम्मी ने कहा था आपको चाय पसंद है तो मैं ले आ रही। इसकी आवाज में एक शर्मीली सी मिठास थी। मैं मुस्कुराया। सबा, तुम तो जानती हो मेरी कमजोरी। मैंने चाय का कप लिया। हमारे हाथ एक लम्हे को छू गए। इस एक लम्हे में जैसे बिजली सी दौड़ गई। वो शर्मा कर पीछे हट गई, लेकिन इसकी आंखों में कुछ और ही कहानी थी। हम छत पर बैठ गए। चांद आसमान में चमक रहा था और हम दोनों खामोश। फिर इसने आहिस्ता से कहा, अली भाई, आपको याद है जब हम बचपन में छप्पन छपाई खेलते थे? आप मुझे हमेशा ढूंढ लेते थे। मैं हंस पड़ा। हाँ, क्योंकि तुम हमेशा वही पुराना दरख्त के पीछे छपती थी। वो भी हंसी, और इसकी हंसी रात को और खूबसूरत बना गई। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब छुपना आसान नहीं। इसकी आवाज में एक गहराई थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। मैं इसकी तरफ देखने लगा। इसका चेहरा चांदनी में चमक रहा था, आंखें जैसे सितारों से बातें कर रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने हिम्मत की और आहिस्ता से इसका हाथ पकड़ लिया। वो चौंकी, लेकिन हाथ ना छुड़ाया। सबा, तुम जानती हो, पिछले 2 सालों में तुम बदल गई हो। तुम अब मेरी सोचों में रहती हो। वो शर्मा गई, लेकिन इसकी आंखों में एक चमक थी। अली भाई, अब भी तो बदल गए हो। पहले आप मुझे छोटी बहन समझते थे, अब क्या समझते हो? मैंने इसका हाथ हल्का सा दबाया। अब तुम मेरी सबा हो, मेरी वो सबा जिसके बगैर ये रातें अधूरी लगती हैं। वो मुस्कुराई, और इस मुस्कुराहट में मेरा जहान था। हम दोनों खामोश हो गए, लेकिन हमारे दिल बुलंद आवाज से बातें कर रहे थे। अचानक इसने सर झुकाया और आहिस्ता से कहा, अली भाई, अगर कल सुबह हम सब घर वालों के साथ समंदर किनारे चलें, बस तुम और मैं, थोड़ी देर के लिए। मैंने सर हिलाया। सबा, तुम जहाँ, मैं वहाँ। रात गुजर गई, लेकिन वो लम्हात मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गए। अगली सुबह जब हम समंदर किनारे गए, सबा ने मेरा हाथ पकड़ा और लहरों के साथ दौड़ने लगी। इसकी हंसी, इसकी मुस्कुराहट, इसकी आंखें, सब कुछ मेरा था। हम दोनों जानते थे कि ये मोहब्बत अब कोई राज नहीं, ये हमारी कहानी का आगाज है। हम वापस घर आए तो सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन हमारे दिल बदल चुके थे। सबा अब मेरी मोहब्बत थी, मेरी जिंदगी का वो हिस्सा जो मैं कभी खोना ना चाहूँगा। और ये कहानी, ये रोमांस अभी शुरू ही हुआ था। अगली सुबह समंदर किनारे का वो मंजर मेरे ज़हन में बार बार घूम रहा था। सबा की हंसी, इसकी उंगलियां मेरे हाथ में, लहरों की आवाज, और वो लम्हा जब इसने मेरी आंखों में देखकर आहिस्ता से कहा था, अली भाई, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? मैं खामोश रहा था, क्योंकि जवाब दिल में था, लेकिन जुबान पर नहीं आ रहा था। घर वापस आते ही माहौल बदल गया। मामा और खाला दोनों घर पर थे। नानी ने बड़े फख्र से बताया कि आज शाम को एक रिश्ता आया है सबा के लिए। मेरी दुनिया जैसे एक लम्हे में रुक गई। रिश्ता? सबा का? खाने की टेबल पर सब खुश थे।
खाला कह रही थी, लड़का बहुत अच्छा है, इंजीनियर है, कराची में अपना घर है। सबा खामोश थी, प्लेट में खाना छू रही थी, लेकिन कुछ खा नहीं रही थी। इसकी आंखें झुकी हुई, लेकिन जब वो उठी तो मेरी तरफ देखा और इस एक नज़र में सब कुछ कह गई। मुझे बचाओ। रात को मैं छत पर बैठा सोच रहा था। दिल में तूफान था। सबा मेरी कजिन है, लेकिन अब वो मेरी मोहब्बत है। किया मैं इससे खो दूंगा? किया हमारा प्यार सिर्फ एक ख्वाब था। अचानक दरवाजे पर आहट हुई। सबा थी। इसने दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ता से मेरे पास आकर बैठ गई। इसकी आंखें नम हुई। अली भाई, वो रिश्ता। मैंने कह दिया है कि मुझे शादी नहीं करनी। मैं हैरान हुआ। क्या कहा तुमने? वो रो पड़ी। मैंने कह दिया कि मेरा दिल किसी और के पास है। मैंने इसे सीने से लगा लिया। इसकी सिसकियां मेरे कानों में गूंज रही थी। सबा, तुमने ये क्यों किया? अब सब पूछेंगे कि कौन है वो। इसने सर उठाया, आंसू साफ किए और मेरी आंखों में देखा। तुम हो अली भाई। तुम हो मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ। मैंने इसके होंठों पर उंगली रख दी। सबा, हम कजिन हैं। घर वाले, मुआशरा, सब। इसने मेरी उंगली हटाई और आहिस्ता से कहा, मुआशरा किया जाने के दिल किससे प्यार करता है? मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। अगर तुम ना हुए तो मैं शादी भी नहीं करूंगी, जिंदगी भी नहीं जियोगी। रात भर हम छत पर बैठे रहे। चांद गवा था, सितारे खामोश। हमने फैसला कर लिया, हम भाग जाएंगे। लेकिन भागना आसान नहीं था। मामा की धमकी, खाला का गुस्सा, नानी का रिवायती सोच। अगले दिन जब रिश्ता वाले आए, सबा ने सबके सामने कह दिया, मैं शादी नहीं करूंगी। मेरा दिल किसी और के पास है। मामा गुस्से में बोले, कौन है वो? बता। सबा ने मेरी तरफ देखा, आंखों में आंसू लेकिन होंठों पर मुस्कुराहट। अली, मेरा कजिन, मेरा प्यार। पूरी टेबल पर सन्नाटा छा गया। मामा उठे, हाथ उठाया, लेकिन खाला ने रोक लिया। रुको, ये बच्चों का मामला है, हम बात करेंगे। रात को खाला ने मुझे बुलाया। अली, तुम जानते हो ये गलत है। मैंने सर झुका लिया। खाला, दिल की बात गलत नहीं होती। मैं सबा के बगैर नहीं रह सकता। खाला खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, तुम दोनों बच्चे हो, लेकिन अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन खाला ने मामा से बात की। बहुत बहस हुई, बहुत रोने धोने हुए, लेकिन आखिरकार मामा मान गए। शर्त ये थी कि हम शादी से पहले अलग अलग रहेंगे और शादी के बाद अलग घर लेंगे। 1 साल बाद कराची के एक छोटे से हाल में सिर्फ करीबी रिश्तेदारों के सामने हमारी शादी हुई। सबा सफेद जूड़े में, आंखों में आंसू, होंठों पर मुस्कुराहट। मैंने इसका हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, सबा, अब तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। वो मुस्कुराई। अली, तुम तो हमेशा से मेरे थे। बस अब दुनिया को भी पता चल गया। रात को हम अपने नए घर में समंदर के सामने छत पर बैठे। चांद वही था, सितारे वही, लेकिन अब हमारे दरमियान कोई राज नहीं था। सबा ने मेरा हाथ थामा और कहा, अली, ये हमारी कहानी का आगाज नहीं, इख्तिताम भी नहीं। ये तो हमारी मोहब्बत की अबदी किताब का सिर्फ एक बाब है। मैंने इससे गिले लगाया। समंदर की लहरें गवाथिश, हमारा प्यार, हमारी जिदोजहद, हमारी जीत। और हम दोनों जानते थे कि अब कोई तूफान, कोई रवायत, कोई मुआशरा हमें अलग नहीं कर सकता। मोहब्बत जीत गई थी और हमारी कहानी अभी जारी थी।